ठीक है। 3.1 में आपको 3.2 में आपको क्या समझना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिसेस को आपको क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये बहुत ईजी है बेटे। ऐड और सब्ट्रैक्ट दो मैट्रिसेस तभी हो पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। वो तो है, ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब पहली अगर 2/3 के, दूसरी भी क्या होनी चाहिए 2/3 के। क्वेश्चन से कर लेते हैं, इजी है, ठीक है। फर्स्ट के बेटे फर्स्ट पार्ट में देखो, आपको ए और बी को क्या करना है बताना, ऐड करना है। तो बेटे ये जब ऐड तभी हो पाएंगे जब ऑर्डर इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऑर्डर इन दोनों का सेम, 1 - 2 3 और 5। ऑर्डर का मतलब समझ में आया बेटे, ये आपके कितने बाई कितने की, 2/2 की, ये भी 2/2 की, तो ऐड हो जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग 2 प्लस में 1 करते हैं, 3 प्लस में -2 कर दो, 1 आ जाएगा। समझ में कर लोगे ना। हाँ। चलो एक स्टेप पूरा लिख देता हूँ। 2 बीच में ये वाला निशान लगाना है प्लस, फिर ये वाला। 4 बीच में क्या निशान लगाना है, प्लस में 3। यहाँ बेटे समझ में। फिर 3 में क्या प्लस करना है, माइनस, फिर 2 में क्या प्लस करना है, 5। 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटे, 3 देखो यहाँ पे प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, 4 और 3 7, 2 और 5 7। तो बेटे समझ में आया आपको ऐड कैसे करते हैं, बता लो एक बार। ऐसे ही करना है, ऐड और लेस। बेटे सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, a माइनस बी। तो 2 में से माइनस करना है कितना, 1। अच्छा ये माइनस पता लगा कहाँ से आया, ये वाला होता है। देखो 4 में से माइनस करना है 3, आगे देख समझ में। 3 में से माइनस करना है माइनस का 2, प्लस का 4, 2 में से माइनस करना है क्या 5, 2 में से 1 गया 1, माइनस माइनस 5 प्लस 3 और 2 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 5 गया -3। आ बेटे याद है, समझ में आसान सा है। अच्छा ये देखना, इनका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी 2/2 और जो आंसर आया उसका भी, मतलब जो आंसर आता है ना वो भी, उसका भी ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। यहाँ माइनस का निशान नहीं लगाया, ये लगा लेना, ठीक है। करे बेटे देखो, तो आपको निकालना है 3a - c। देखो 3 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, a से। a का मतलब यहाँ पूरी की पूरी क्या है, मैट्रिक्स है, तो मतलब 3 की पूरी मैट्रिक्स से करवानी है, मतलब कि हर एक एलिमेंट से। 3 की 2 से कराएंगे, 3 की 4 से 12, 3 की 3 से, 3 की 2 से 6, आगे कितना है -2, 3 5 और 4। बेटे एक एक स्टेप लिख के करा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। 6 में से माइनस करना है क्या, माइनस कर दो। 9 में से माइनस करना है कितना 3, 12 में से माइनस करना है क्या 5, 6 में से माइनस करना है क्या 4। बताओ आया तक समझ में। तो आंसर बताओ क्या हो गया, 8 हो जाएगा। हाँ 8 6 7 2। कोई दिक्कत है, आगे समझ में। ठीक है भाई, फर्स्ट का भी 4th और 5th नहीं कर रहे, वो जब 3rd क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें मल्टीप्लाई है तब अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई, मेन इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं बच्चे। अच्छा अभी तो दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरे का आंसर बता दो सीधा, फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा, कर लोगे नहीं तो अपने आप प्लस करना है ना इसमें। हाँ और क्या, बीच में लिख तो रखा है। ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, 2b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। सेकंड वाले का आंसर बता दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। हाँ a प्लस b के होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा a² प्लस c² में प्लस करना है माइनस का 2ac, तो बेटे -2ac आ जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc, आगे a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर का, ये बन जाएगा a प्लस सी की होल स्क्वायर का, ये बन जाएगा a माइनस c की होल स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा b प्लस सी की होल स्क्वायर का, और ये a माइनस बी की होल स्क्वायर का। आगे समझ में नहीं है, 3rd और 4th पार्ट अपने आप कर लो, फिर मैं मल्टीप्लाई सिखाता हूँ आपको। करे भाई, अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटे, तो इसमें देखो कैसे होता है, पहले तो थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड वाले से। देखो कितने बाई कितने का ऑर्डर है इसका, 2/2 तू बताइए अविनेश, इसका क्या ऑर्डर है, 2/3। पहले रो बोलते हैं, फिर कॉलम, एक रो दूसरी रो, एक
एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। समझ में आ गया बेटे? इनकी मल्टीप्लाई तभी हो पाते जब पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम हो। आया समझ में? नहीं है? क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई तभी हो पाएगी जब पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है। नहीं समझ में आया तो पहले का पीछे वाला, दूसरे का आगे वाले से। पहले का आगे वाला दूसरे का पीछे वाला नहीं हो सकता? नहीं। समझ में आएंगे? समझ में आए बेटे? इसका और इसका ये क्या होना चाहिए? सेम। आगे समझना, इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला सेम होना चाहिए। बताओ, पहली चीज आगे सब समझना। अब दूसरी चीज, तो नया ऑर्डर क्या बनेगा? नया ऑर्डर क्या बनेगा? ये जो बच गया, 2 रो होंगी 3 कॉलम और 3 कॉलम। बताओ आया तक समझ में या नहीं आया बेटे? बताओ, समझे या नहीं समझे? क्या समझे? आगे वैसे तरीके से आगे, ठीक है। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है तो मल्टीप्लाई होगी, वरना नहीं होगा। न्यू ऑर्डर विल बी 2/3। तो इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम, मतलब 2 रो होंगी, है ना, और 3 कॉलम। तो मतलब इसका मतलब A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये वाला A21 होगा, ये A22 होगा, और ये A। बताओ आगे आया तक समझ नहीं आया? अब एक और चीज देखते हैं, क्या ये 1 बताओ क्या है? किसकी? पहले वाले की। सही बताया तुमने, ये रो होती है, ये क्या होता है? कॉलम। ये रो किसकी? पहले वाले की। ये कॉलम किसका? दूसरे वाले का। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना दूसरे वाले, आगे समझे? नहीं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ये 2 रो हैं, 2 रो कौन सी? ये रो है ना, और ये वाला क्या लिया है? कॉलम। तो ढंग से देखो ना, पहले की तो रो उठाई है, दूसरे की क्या उठाई है? कॉलम। कैसे समझ लो यार, नहीं समझ में आया क्या? तो ध्यान रखना, ये पहले की रो है, कौन सी? पहली। ये दूसरे का क्या है? कॉलम है, कौन सा? पहला। नहीं समझे क्या यार? हमेशा रो लेनी है, पहले वाले की रो है ये, और ये दूसरे वाले का कॉलम। पहले वाले की कौन सी रो? दूसरे वाले का कौन सा कॉलम? पहला। नया क्या समझना? पहले वाले की पहली रो, है ना, दूसरे वाले का पहला कॉलम। मतलब इन दोनों की आपस में क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। आगे समझ में नहीं आ? और उसे यहाँ देखो, 1 की 1 से कराएंगे, बताओ क्या आएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया? बीच में किसका निशान लगाना है? प्लस का। ठीक है, बस 1 की 1 से करा दी, 2 -2 की किससे करा दो? 2 से। कितना देगा? -4। आए समझ में भाई? बस ऐसे करना है, वो तो देख लेगा भी कितना आया, आगे पता लग जाएगा। ये 1 2 ही तो होता है। 1 2 किसका बताओ? पहले की पहली रो, दूसरे का दूसरा कॉलम, दूसरे का दूसरा कॉलम। ये हमेशा पहला ध्यान रखना, ये दूसरा ध्यान रखना। दूसरे का दूसरा कॉलम बताओ कौन सा? यही तो है। 1 की 2 से करेंगे कितना आएगा? 2। फिर किसका निशान लगाना है? प्लस का। -2 की 3 से करेंगे कितना आएगा? -6। बताओ आए समझ में एक बार में या नहीं आए? ठीक है, अब निकाल लो A13। पहले की पहली रो, दूसरे की तीसरी कॉलम। हाँ, पहले की पहली रो, दूसरे का तीसरा कॉलम। बहुत इजी है। 1 की 3 से कराएंगे कितना आएगा? 3 प्लस में -2 की 1 से कराएंगे -2। आया समझ में? मान लो नहीं है, आगे आ जाएगा। यहाँ देखो 2 1। समझ में आया? पहले की दूसरी रो, दूसरे का पहला कॉलम। बस 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आगे बार में समझना, इतने एक बार में तो आता नहीं है, किसी को समझना है कैसे करना है। ठीक है, अब आगे A22। समझ में आ गया? पहले की दूसरी रो, दूसरे का दूसरा कॉलम। तो 2 दूनी 4, 3 3 9। और ये दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा ध्यान से, क्योंकि इजी चैप्टर है ये। रिवाइज होएगा जो मुश्किल चैप्टर होंगे। फिर पहले की दूसरी रो, दूसरे का तीसरा कॉलम। 2 3 6, 3 एकम 3। आंसर आ जाएगा -3 आ गया। ये कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? -4। ये आ गया कितना? 13। ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 9। ये कौन सा था? तीसरे का तीसरा पार्ट था। अब मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, बाकी जितने बचे उतार लो। करे भाई? देखो बेटे, ये बताओ कितने बाई कितने की है? 2/3 की। 2 रो है और 3 कॉलम। नहीं आया बेटे समझ? ये कितने बाई कितने की? 3 रो और 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या बताया? बस कुछ नहीं करना,
इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला, और ऐसे नहीं होता है। इसके कॉलम और इसकी रो ये क्या होनी चाहिए, सेम। तो नया ऑर्डर आ जाएगा कितने बाई कितने का, 2/2 का। समझ में आया, 2/2 का। नहीं आया बेटे समझ में, करना ही नहीं। ये पहला ले लो, ये पीछे ले लो, और ये क्या है, पहले की 2 रो है ना, ये दूसरे का, ऐसे याद रख सकते दूसरे का हो। 2 कॉलम। हाँ ठीक है भाई। चलो देखो, ये पहला 2/2 का है, तो ये 1/1 बनेगा। नहीं समझे क्या 1/1 कैसे, ये रो 1 है ना, ये कॉलम 1 है। उल्टा पुल्टा मत लिख देना। ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A12, फिर A21। समझ में आ गई है, पता होगा नहीं तो। ये कौन सा बना बेटे, यहाँ देख ला विनीश, कोई बात नहीं, घर पे जाके करना अपने अलग से क्वेश्चन लेके। A2 मीनिंग तो बता भाई विनीश, ये क्या है, ये पहला 1, पहले की पहली रो। ये क्या 1 है, दूसरे का पहला कॉलम। बस बहुत बढ़िया। 3 दूनी 6, -1 एकम -1, 3 दिए 9। आया समझ। इतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए। तो पेपर में लिया, पेपर में सीधा ये लिखते हैं A12 क्या मतलब है, पहले का पहला रो, दूसरे का दूसरा कॉलम। भाई इतना सब आता है और यही नहीं समझते बच्चे, पता नहीं क्या। 3 दिए 9 -9 है ना, ये 0 आ जाएगा, 3 3 एकम 3, ठीक है। दूसरी रो यहाँ देखो, दूसरा रो पहला कॉलम। पहला कॉलम, ये भूल जाओ तब है, नहीं तो लाइन वाइज चलते रहते हैं। इसकी पहले इससे, फिर इससे, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसकी इससे, इसकी इससे। वो लिखे तो समझाने का भी भूल जाओ तो चेक करना हो सही है, नहीं तो वो तो तुक्के में चलेंगे। यहाँ बिल्कुल सही है, पहले की दूसरी रो, दूसरे का पहला -1 की 2 से -2 0 0 0 6 फिर 2 2 है ना बेटे, पहले की दूसरी रो, दूसरे का दूसरा को 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा बेटे। 2 आंसर क्या आंसर आ गया, छोटा सा लिख दो। 9 और 6 15 में से 1 क्या 14, 4 -6 5। पीछे आंसर भी चेक कर लें, 3rd का 6th पार्ट। चलो भाई करे बेटे, ये बताओ कितने बाई कितने की है, 3/2 की 3/2। ये कितने बाई कितने की है, 2/3 सेम है या अलग अलग। 3/3 की लगी। हाँ देखो, पहले मैं लिख देता हूँ, 3/3 की बनी तो ये 1 1 होगा, ये A12। अच्छा ये भूल याद पता है ना कैसे आता है ये, ऐसे नहीं पता तो ऐसे लिख लिया करो। देखो बस 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 पता है ना सबको, ये कुछ याद नहीं रखना होता। 2 1 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3। चलो पहले मैं पता लगे कौन सा लिख रहा हूँ बेटे, ये लिख रहा हूँ, A11 लिख रहा हूँ, ठीक है। देख लो एक और देख लो, फिर कर लेना घर को खुद। ये 1 1 लिख रहा हूँ मैं, पहले का पहली रो, पहला कॉलम। दूसरे का पहला, 2 एकम 2, 1 एकम -1 आया तक ये लिख रहा हूँ 1 2, पहली रो दूसरा। अब देखो लाइन वाइज उठाते जाओ, देखना नहीं होता, लाइन वाइज उठाते जाओ। 2 की 0 से 0, 1 की 2 से 2। पहले वाली का इन तीनों के साथ, फिर दूसरे हाँ, वाले तीनों के हाँ साथ। ऐसे ही होता है, वो याद करने वाला तेरे कभी भूल जाओ तो ऐसे देख लो। नेक्स्ट में पहली रो तीसरा कॉलम है ना, 2 जमा में 1 आया तक समझ में। अब यहाँ देख लो, अब इसकी इससे फिर इससे फिर इससे, 3 एकम 3 -3 -2, हाँ -3 3 एकम, ठीक है। फिर 0 प्लस में 4, फिर 3 प्लस में 2, आगे -1, ठीक है। फिर इसकी है ना, फिर आगे 0, फिर -1 प्लस में 1, ठीक है भाई। आंसर लिख दो, क्या आंसर आ गया लिख देना, ठीक है। आंसर हो जाएगा, लिख देना आंसर, ठीक है। बाकी होमवर्क दे दो क्या, बाकी जितने भी हैं भाई वो आपके होमवर्क है। अब इस पर जो 6 का है, ठीक है, इस पर जो 6 मल्टीप्लाई आ गया अच्छे से ना। चलो बताओ, इस एलिमेंट की सबसे करनी है, तो बताओ क्या होगा। cos square theta cos square theta, फिर ये sin theta cos theta into sin। cos theta into minus sin theta हम्म, cos square theta फिर ये आएगा cos square प्लस में फर्स्ट का 4th और 5th नहीं करा था, वो भी होमवर्क हो जाएगा, ठीक है।
साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे, साइंस फिर साइन थीटा की इससे करेंगे, माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है जी। फिर इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे साइन स्क्वायर। बताओ याद तक आए समझ? बस अब ऐड कर देंगे। एक स्टेप मिस कर रहा हूँ बीच में, तो बताओ इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सीधा, वरना आप मत करना पेपर में। इन दोनों का ऐड करोगे, एक माइनस का एक प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों का ऐड करोगे, एक प्लस का एक माइनस का 0, ये और ये ऐड करो 1, तो ये बन गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद हो तो मैंने बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 होते हैं अपना रिमेनिंग और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। समझ में आ गया? ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो भाई, हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। दो मैट्रिक्स को ऐड करके ये मैट्रिक्स आई है, दो मैट्रिक्स को लेस करके मतलब कि सबट्रैक्ट करके ये मैट्रिक्स आई है। और मुझे कैसे पता लगे मैट्रिक्स पता लगे, क्योंकि आंसर मैट्रिक्स में है, तो मतलब ये भी क्या होगी मैट्रिक्स। तो बेटे कर दो जैसे करना चाहते हो। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों को क्या कर दो, ऐड। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस x कितना हो गया, 2x। ठीक है, ये कितना ऐड करोगे तो डायरेक्ट कर दो क्या ऐड, 10। इसमें हाँ 10 पता लगे कैसे हो, इसमें कैसे ऐड होगा भाई। इनको एक एक मैट्रिक्स लिखी, जैसे मैंने लिखा 7 2 0 5 में प्लस करना है कितना, 3 0 0 3। तो ऐसे ही तो लिखोगे ना, तो सीधा ही कर देना। कितना देगा ये, 10 10 0 10 2 8 है ना। अभी हटा दे, बताओ आए समझ में। बस ये ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, सबको 2 2 से क्या कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 1 0 4। आया तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आप तुम कहोगे वाई तो निकाल लेंगे, निकाल देते हैं ऐसे। हाँ या कर दो, समझ में आया। तो मैं यहाँ लिखना पेपर में जैसे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखना है। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा सा कम लगे और आलस भी आता है यार आपको लिखने में। ठीक है, 0 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई, 7 2 0। बताओ आया याद समझ बेटे। प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ना, इधर आके माइनस की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, प्लस की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो आ जाएगा। ये 2 आगे डायरेक्ट लिख दो ना, हाँ, ये 1 आ जाएगा। ये 0 1। आसान है बिल्कुल। ठीक है, आगे सब मैं घर पे लेकिन प्रैक्टिस करते इन रहना। दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 7 का कौन सा पार्ट भाई, सेकंड पार्ट। 7 का देखो भाई क्या देखा है, 2 टाइम्स ऑफ x, x y पता लगे ना, ये मैट्रिसेस आपकी x एंड y आर मैट्रिसेस। ठीक है भाई, तो देख लो ये क्या देखा, 2x 3y 3x 2y। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके, एक ही तरीके से कर लो। अब क्या, या 2 है या 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे की, यहाँ 2 से कर दो, वही 10th वाला है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, फिर इनको क्या कर रहे हैं माइनस, फिर इनको क्या कर रहे हैं 3 की बताना, 2 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6x। चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्या सजा सजा के करना है। 3 3 जा 9y, 3 से इन सब की हो जाएगी 6 9 12 0 9 12 एंड 0। ठीक है, फिर यहाँ 2 से कर दोगे 6x 4 5 प्लस में 4y। ठीक है, 4 माइनस 4, -2 और 10। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 6x से 6x। ये 5y आ गया। और बेटे माइनस थोड़ा क्या करना, ढंग से करना। कैसे, 6 में से 4 गए ये तो 2 लिख दोगे आप। माइनस अब 12 में से माइनस माइनस 2, प्लस नहीं समझ में आया ना कैसे कर रहा हूँ भाई। ऐसे तो लिखोगे 12, फिर ये माइनस लिखोगे, फिर ये -2 लिखोगे, तो ये 14 नहीं हो जाएगा क्या, समझ गए ना, गलती मत करना। फिर 9 माइनस माइनस 4 है ना, 9 माइनस माइनस 4 13 हो जाएगा। फिर 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 तो -10 आ जाएगा। 5 ऊपर है, कहाँ जाएगा नीचे, इट मीन्स 5 से आपको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 2/5
एक स्टेप नहीं लिखा, पहले लिखते 1/5, फिर 5 से क्या करवाते 1/5 से मल्टीप्लाई, 14/5, 13/5 एंड दिस इज -2। अब y कारक देना, y कारक दो, इक्वेशन 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। आया तक समझ में? उतार दो बेटे। ऐसे ही आपको 8th करना है, जैसे 7th को पुट करनी थी ना पहले, ऐसे 8th करना है। अब 9th आ जाओ, 9th 10th 11th 12th एक जैसे हैं, एक तो करवा देता हूँ उसमें से। देखो 9th में आपको क्या गिवन है, फाइंड x एंड y, यू हैव टू फाइंड x एंड y एंड वी आर गिवन, हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया y1 0 2 इज इक्वल टू 5 1 6 एंड 8। करे भाई इसको, बताओ बेटे 2 से इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 0 6 2x प्लस y1 0, यहाँ है 5 1 6 बेटे। इनको ऐड करोगे कितना आएगा बताना बेटे, 2 प्लस y 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, 6 प्लस 0 2x प्लस, बताओ यहाँ तक आया बेटे समझ में? अब तो आते ही आपको ये क्या गिवन है, इक्वल गिवन है ना। इक्वल का मीनिंग क्या हुआ, 2 प्लस ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। और मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 2 प्लस वाई किसके बराबर ले लो बेटा, 5 के, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x देख लो, 2x प्लस 2 किसके बराबर ले लो, 8 के, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आगे सबको समझ में बताओ। ऐसे ही सारे पार्ट है 12 तक कर, ठीक है। 12 तक होमवर्क आपके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से करेंगे, 13 से करेंगे। कहाँ से करेंगे, 13 से, ठीक है। यहाँ तक कर लो आप।